भीमा नायक के तीर कमानों से बंदूकधारी अंग्रेज भी घबराते थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान। भीमा नायक की कर्मस्थली ढाबा बावड़ी पर अब हर साल लगेगा मेला। मुख्यमंत्री श्री चौहान। भीमा नायक के बनवाए हुए अवशेषों को किया जाएगा संरक्षित एवं सुरक्षित। मुख्यमंत्री श्री चौहान। बड़वानी 29 दिसंबर 2020। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद भीमा नायक की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक ढाबा बावड़ी पर उपस्थित लोगों को अपने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निमाड़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जननायक एवं अपने कर्मों कर्तव्य बोध के कारण निमाड़ के रॉबिन हुड कहलाने वाले शहीद भीमा नायक की शहादत को मैं नमन करता हूँ। अपने तीर कमान से बंदूकधारी अंग्रेजों को थर थर कांपने वाले भीमा नायक की शहादत को सभी के सामने लाने हेतु उनके बनवाए हुए विभिन्न स्थलों का संरक्षण किया जाएगा, जिससे सभी लोग अपने जननायक की शहादत को जान सके। वीडियो संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भीमा नायक की शहादत का उल्लेख करते हुए बताया कि हजड़ के पास पलासिया के गोलबयाडी में भीमा नायक के द्वारा बनवाई गई सुरंग एवं ढाबा बावड़ी में उनकी गढ़ी को संरक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार ढाबा बावड़ी में स्थापित उनके स्मारक को और विकसित करवाते हुए हर साल 29 दिसंबर को उनके शहादत दिवस पर मेला का आयोजन करवाया जाएगा। मंगलवार को ग्राम ढाबा बावड़ी में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री ओम सोनी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रवीण ढोलके, कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने भी उपस्थित लोगों के साथ मुख्यमंत्री के वीडियो संदेश को सुना। इसके पूर्व सभी लोगों ने शहीद भीमा नायक स्मारक में लगी उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके शहादत को नमन भी किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी स्मरण किया भीमा नायक की शहादत को। शहीद भीमा नायक के स्मारक ढाबा बावड़ी पर मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने भी विस्तार से भीमा नायक की शहादत का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान को हम भूला नहीं सकते। उन्होंने कहा कि 1857 में जब इस क्षेत्र में घना जंगल था, तब भीमा नायक इस क्षेत्र में रहकर अंग्रेजों से लोहा लेने की योजना बनाकर उस पर अपनी छापामार कार्रवाई करते थे, जिसके कारण आज भी हम उन्हें याद कर अपना जननायक मानते हैं। इस दौरान लोकसभा सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने भी शहीद भीमा नायक की शहादत को नमन करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि शहीद भीमा नायक ने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे, जो देश के स्वतंत्रता का आधार बना। इस दौरान उन्होंने अन्य वनवासी जननायकों का भी स्मरण कर उनके भी योगदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष श्री ओम सोनी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रवीण ढोलके, कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने भी शहीद भीमा नायक को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी शहादत का स्मरण किया। कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया लोक कल्याण शिविर। शहीद भीमा नायक की जय। शहीद भीमा नायक की जय। और यहाँ पर सामने बैठी मेरी माताएं, बहनें, विभाग के सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और मेरे जनजाति समाज के सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं नमन करता हूं शहीद भीमा नायक को। मैं नमन करता हूं शहीद ख्वाजा नायक को। मैं नमन करता हूं रानी दुर्गावती को। और आज का ये दिन जो शहीद भीमा नायक का शहादत का दिवस है, इस अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे जनजातीय क्रांतिवीर का यहाँ पर शहादत दिवस मनाकर और इस शासकीय योजनाओं से जनजातीय वर्ग को लाभ मिले, मैं इस मंच से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 1857 की क्रांति के ऐसे जनजातीय क्रांतिवीर जिसका नाम इतिहास के पन्नों पर रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, ऐसे रॉबिन हुड के नाम से शहीद भीमा नायक का नाम, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेकर उनको दांतों तले चने चबा दिए और जनजातीय समाज का संगठन बनाकर अंग्रेजों को खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये इतिहास गवाह है
कि शहीद भीमा नायक जी केवल एक गांव के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया, उन्होंने किसी जिले के लिए संघर्ष नहीं किया। उन्होंने अगर अंग्रेजों से संघर्ष किया तो इस देश से, अंग्रेजों के चंगुल से आजादी कराने के लिए संघर्ष की गाथा को गूंजने का काम शहीद भीमा नायक ने किया है। इस जन्मभूमि पर और कर्म भूमि पर निर्मित शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र इस स्मारक पर हम सभी एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज ही के दिन निमाड़ के इस लाडले जनजातीय जन योद्धा का पोर्ट ब्लेयर की धरती पर निधन हुआ था, शहादत हुई थी। और उस शहादत के अवसर पर हम सभी यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजित के लिए गौरव का विषय कि 1857 की लड़ाई में निमाड़ के इस जन योद्धा का, शहीद भीमा नायक का योगदान अविस्मरणीय है। 1857 में जब ये एरिया, ये क्षेत्र पूरा जंगल और बिहार हुआ करता था, तब अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने की योजना शहीद भीमा नायक अपनी जनजातीय टोलियों के साथ बनाया करते थे। और देश की आजादी में अगर निमाड़ के टंट्या मामा का नाम आता है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इस बड़वानी जिले से शहीद भीमा नायक का नाम भी पूरे स्मरण के साथ, पूरे गौरव के साथ लिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में अपने जनजाति भाइयों को इकट्ठा करके, आदिवासी भाइयों को इकट्ठा करके, उनको हथियार उपलब्ध करा करके अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ाने के लिए भीमा नायक ने पूरी ताकत के साथ इस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में अंकित हुआ है। आज उन्हीं की शहादत पर, आज उन्हीं के स्मारक पर हम सब एकत्रित होके शहीद भीमा नायक को श्रद्धासुमन अर्पित करके, उनके इतिहास को याद करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बड़वानी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।